मैडम थी कोई लेडीज, उसने ये सुआ नहीं लिया, फिर कई दिन बाद वो सुआ लेके गए। हो सकता है वही सुआ हो जो जैबिर का मर्डर किया है। अब जैबिर की डेथ कब हुई थी उससे करेक्ट आइडिया मिल जाएगा। जैबिर की डेथ इस झगड़े से पहले हुई थी। अगर जैबिर की डेथ 6 साढ़े 6 बजे हुई है तो जैबिर की डेथ होने के बाद झगड़ा हुआ है। अगर 7 साढ़े 7 हुई है तो बाद में झगड़े के बाद जैबिर का मर्डर हुआ। डेड बॉडी का सिर्फ फोटो देखा था और मैं देख नहीं सकता, आप भी नहीं देख सकती। सारा ये हिस्सा खा रखा था, कुछ नहीं, शरीर इधर खोखला कर रखा था और चेहरा सारा खा रखा था और ये कपड़े भी नहीं थे। मारा गया तो आप 4 बजे के करीब ये बता रहे हैं घर पाया गया था, 4 बजे 4:15 बजे। उसके बाद ये 6 बजे फिर गया तो दरात वगैरह जो भी यूज किया और कुत्ते को लेके गया। फिर वहां जाकर डेड बॉडी पे इसने रोटियां डाली है, कुत्ते सिर्फ रोटी खा के हट गए। तो इसने फिर दरात से काटा है मेरी बेटी को, इधर से और इधर भी मारा है और इधर पेट में भी मारा है। अर्थी पे क्या ले जाते हैं अर्थी पे? परमात्मा की मेहर रही। वो हम जा रहे थे 10:30 बजे के करीब, तो हमने वो देख लिया तो अर्थी अंतिम संस्कार करने लायक शरीर मिल गया हमें। मैं अगले दिनों में कुछ नहीं मिलना था। इतने के बाद घसीट कर जैसे वाटर लेवल नीचे चले जाता है, ट्यूबवेल के गड्ढे खोदते हैं, उस 15-16 फुट के गड्ढे में डाल दिया इसको, भाई जैबिर को। अगले दिन फिर ये घर नहीं आया तो इसकी तलाश की, उसने जो बेटा गोद ले रखा है गुरमीत, और इस सातिर की वजह से प्रशासन ने तो बताओ लाखों रुपए तो जोड़ पर पानी मतलब उसका खर्च किया, इन्वेस्टमेंट किया, पानी खर्च, उसके 2 दूध मार के उठी बांटते बोल कर बगाते काट के लिया। तो आपने पूछा कभी जब सुप्रीम पावर एग्जीक्यूटिव पावर यू डोंट फील योर माइंड, आई पुट द क्वेश्चन एट दिस पॉइंट। तो उससे तो कहना चाहिए ना कि भाई गांव वाले बेचारे कई बार तो ये हो जाता है सामाजिक है, इस समाज में बैठे हैं बस छोड़ते रहे क्या तो क्यों ढूंढा हुआ है, वे डिस्टेंस कर रहा है तो फिर उसका मतलब उसका कह नहीं सकते। प्रशासन ने हम बगावत भी कर सकते हैं, उसके एंटी उसका बायकाट कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ हमारे साथ है जब उस बात के कानून के दायरे में रह के नहीं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, आप डीसी साहब के पास जाओ और इस बारे में क्वेश्चन पूछो। गांव की ये मांग है, समाधान हम करांगे। एसपी साहब के पास भी जाओ, मांग है ये गांव की, आप बताओ इसके बारे में क्या बयान देना। यहाँ तक एक बात और देखो, हद होगी। सुरेश कोथ जी ने बोला जब इस अनूप को उठाया कातिल को, तो इस राजेश ने फोन किया, गलत आदमी को उठा लिया। फिर उस प्रशासन के आदमी ने वापिस इसको फोन किया कि आप तो कह रहे थे गलत आदमी को उठा लिया। मेरी तरफ हाँ जी, मैंने जो इस राजेश कुमार का बैकग्राउंड समाज विरोधी गतिविधियों में जो योगदान रहा है उसको काफी गहराई से नोट किया। जैसे ओमल हमारा समार बरादरी का भाई है, उसके बेटे पर चाकुओं से हमला किया और इसने उनको गाइड किया, ये फरार हो गए। उसके बाद सारा रोल इसी का था। ओमल को जिस भी कार्यालय में जाता उसकी कहीं सुनाई नहीं होती, ये पहले ही उस कार्यालय से निकलता हुआ मिला इसको साधु के घरवाले के साथ, साधु हो या साधु की घरवाली उसके साथ ये उस कार्यालय में मिला। इसको ओमल खुद बोल रहा था, वीडियो में सुनो आप, मेरी कहीं सुनाई नहीं होने दी। उसके बाद रामनिवास है ये, इसके पास सम्मान आ चुके हैं, जबकि इसी को सुआ मारने की कोशिश करी, इसी के बच्चे को नशीला पदार्थ का आदी बना रहा था। जब उसने पूछा तो इसी को सुआ मारने की कोशिश करी। इसी की बेटी का हाथ इधर से मुंह के द्वारा काटा, इसकी वाइफ का हाथ काटा। जब ये प्रशासन के पास सुआ लेके गए FIR दर्ज कराने, तो प्रशासन ने वो सुआ, मैडम थी कोई लेडीज, उसने ये सुआ नहीं लिया, फिर कई दिन बाद वो सुआ लेके गए। हो सकता है वही सुआ हो जो जैबिर का मर्डर किया है। अब जैबिर की डेथ कब हुई थी उससे करेक्ट आइडिया मिल जाएगा। जैबिर की डेथ इस झगड़े से पहले हुई थी। अगर जैबिर की डेथ 6 साढ़े 6 बजे हुई है तो जैबिर की डेथ होने के बाद झगड़ा हुआ है। अगर 7 साढ़े 7 हुई है तो बाद में झगड़े के बाद जैबिर का मर्डर हुआ है। वो जैबिर की जो मेडिकल रिपोर्ट है पोस्टमार्टम की, उससे पता चलेगा। मतलब हो सकता है सुआ कोई और भी हो या वो सुआ भी हो सकता है। हाँ, वही सुआ भी हो सकता है। अगर पहले मारा तो वही सुआ है जी, हो सकता है वही सुआ हो, और बाद में मारा दूसरा सुआ हो।
सुआ वही था बर्फ वाला जो ये यूज किया, उसी टाइप का जो जयवीर को 50-60 सुए मारे गए। और मेरी बेटी कृष्णा की जो मर्डर हुआ, फर्स्ट टाइम हाथ मैंने रोड पे देखा था। उसके बाद मेरे बेटे ने और मैंने शिनाख्त की, मानव अंग है, फिर राहगीरों की मदद से हमने उसकी शिनाख्त की। फिर एक भाई ने बताया कि लेडीज का अंग है, क्योंकि लेडीज के बाल नहीं होते, तो उस बिना पे ये हुई। फिर हमने ढूंढा, जब मैं वहां पहुंचा उससे पहले पुलिस ने वो जो मानव अंग के लिए पुलिस आई थी, वो गलती से स्टेडियम में चली गई, उन्होंने उसको सील कर दिया था। मैं डेड बॉडी का सिर्फ फोटो देखा था और मैं देख नहीं सकता, आप भी नहीं देख सकती। सारा ये हिस्सा खा रखा था, कुछ नहीं, शरीर इधर खोखला कर रखा था और चेहरा सारा खा रखा था, और ये कपड़े भी नहीं थे, ये नीचे वाली सलवार थी, घुटनों से नीचे थी। इतनी बुरी तरह, मतलब इसने, दरिंदे ने मेरी बेटी को सबसे पहले तो जाती हुई को वो जो लठ बकरी चराने के लिए ले रहा था, लंबा लठ, उससे मारा इधर, उसकी ये जोते टूट गई, हड्डियां टूट गई, वो गिर गई। उसके बाद फिर चुन्नी से उसकी मर्डर किया, मर्डर करके फिर उसको घसीट के आधा एकड़ 100-125 फुट कॉर्नर में डाला है गड्ढे के अंदर। फिर ये घर चला गया 4-4:15 बजे। 3:01 को धानक बस्ती में मेरी बेटी उतरी थी। 3:10 पर वो डेथ वाले स्थान पर पहुंच गई थी, जहां उसकी पगडंडी पर लठ मारा गया। तो आप 4 बजे के करीब ये बता रहे हैं घर पाया गया था, 4 बजे 4:15 बजे। उसके बाद ये 6 बजे फिर गया, तो दरात वगैरह जो भी यूज किया और कुत्ते को लेके गया। फिर वहां जाकर डेड बॉडी पे इसने रोटियां डाली है, कुत्ते सिर्फ रोटी खा के हट गए, तो इसने फिर दरात से काटा है मेरी बेटी को, इधर से और इधर भी मारा है और इधर पेट में भी मारा है। उसके बाद ये बाल वगैरह है ना, ये इसके घर मिले, ये इधर लाल लाल पूरा, सिर में कुछ नहीं था, ये स्किन उतर के सारे बाल उतर के होंगे। वो बाल एक लिफाफे में, जहां तक सूत्रों से पता चला, पुलिस ने कुछ नहीं बताया, इसके घर मिले। और वो मर्डर में जो मतलब डेड बॉडी को जो दोबारा हत्या की गई है, वो हथियार भी इसके घर मिला है। और जो मेरी बेटी के ये टूम थी कानों के और ढोल, ये भी इसके घर मिला है। तो बहुत ज्यादा रोटी की दाल ऐसे दे दूंगी तो मैंने देखी ही नहीं, मार दिया, फिर क्या बच गया। 6 बजे जाके फिर दोबारा बर्बरता की गई है, तो खिलाने के लिए, खून निकालने के लिए। हाँ, अगर एक दिन और निकल जाता ना, हमें बॉडी नहीं मिलती, हम अर्थी पे क्या ले जाते हम अर्थी पे। परमात्मा की मेहर रही, वो हम जा रहे थे 10:30 बजे के करीब, तो हमने वो देख लिया, तो अर्थी अंतिम संस्कार करने लायक शरीर मिल गया हमें। मैं अगले दिनों में कुछ नहीं मिलना था, इतनी बर्बरता से मेरी बेटी को मारा इन्होंने। जो पहला मर्डर हुआ था उसमें भी कहते हैं कि भाई इसी तरीके से वार किए गए थे, उसके वही फेस बुरी तरह से वो कर दिया, और फिर उसको भी 3-4 किले घसीट के जो गड्ढे में कुएं में डाला गया था, इसी तरीके से इसको भी घसीट के, दोनों में सेम कहानी लगी। हाँ, सिचुएशन सेम है जी। उसको भाई को यहाँ ईंट से मारा हुआ था, खुरपी मारी हुई थी, और उसको फिर सुए मारे हुए थे बर्फ वाले, और साथ में ये मानर बच्चा है, इससे भी सुए मरवाए हैं। और फिर बर्बरता से मारने के बाद घसीट कर, और जैसे वाटर लेवल नीचे चले जाता है, ट्यूबवेल के गड्ढे खोदते हैं, उस 15-16 फुट के गड्ढे में डाल दिया इसको, भाई जयवीर को। अगले दिन फिर ये घर नहीं आया, तो इसकी तलाश की, उसने जो बेटा गोद ले रखा है गुरमीत, और इस सातिर की वजह से हमारे बेटे गुरमीत का भी इंटरोगेशन हुआ है। जी, अगर ऐसा कहा जाए कि इस तरीके से अगर कोई वारदात करता तो बहुत गहरी दुश्मनी हो या तो उसके पीछे तभी करता है, ऐसा कोई कारण? ऐसा कोई कारण नहीं, ये गामराम बैठा जी, किसी से पूछ लो, हमारा कोई लेना देनी, कोई झगड़ा नहीं, कोई पैसे देने का झगड़ा नहीं, कोई लेन देन का झगड़ा नहीं, कोई तू मैं भी नहीं। तब तो हम सब रहे भाई, मारा क्यों? अगर हमारी किसी से दुश्मनी है, ठीक है भाई, हमारी दुश्मनी थी, मार दिया, हमारी तो कोई दुश्मनी भी नहीं। तो आप कितनी बार आ रही हैं? आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, पत्रकार जी कई बार आ चुके हैं, और आपने कम से कम 100 आदमियों से ऊपर इंटरव्यू लिया होगा, और आपकी बात कहाँ तक पहुँचाने का आपका मीडिया का काम है? प्रशासन तक। आपने प्रशासन से बात करी? जी, प्रशासन से भी शायद पत्रकार की बात हुई है जी, पत्रकार के जितने भी है उनकी बात हुई है प्रशासन से। जब स्टार्टिंग में जब बात हुई थी, कह रहे थे कि भी हाँ मैं अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, कहीं न कहीं एक भाईचारा तो भाईचारा होता है, समझ गए? हम किसी जातिवाद से, किसी और से नहीं, हम तो सिर्फ अपराध से नफरत करते हैं।
अपराध से, न कि किसी जातिवाद से। सब भाई सारे जातिवाद के बैठे यहाँ। मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि आपने कभी डीसी से और से किसी इतनी बार आ लिया आपने क्वेश्चन पुट पे आपको क्या जवाब मिला प्रशासन की तरफ से? जी वही जवाब है कि कार्रवाई चल रही है, काम कर रहे हैं। जो उन्होंने बता दिया था कि उसको महिला को लठ मारा और उसको कुएं से मारा, हाँ। उन्होंने तो ये बात बोल दी, उन्होंने बयान दिया। प्रशासन ने तो बताओ लाखों रुपए तो जोड़ पर पानी मतलब उसका खर्च किया, इन्वेस्टमेंट किया, पानी खर्च, उसके 2 दूत मार के उसी बांट दे बोल कर बगा काट के लिया। तो आपने पूछा कभी जब सुप्रीम पावर एग्जीक्यूटिव पावर है प्रशासन के पास, प्रशासन गांव के रहेगा? यू डोंट फील योर माइंड। आई पुट द क्वेश्चन एट दिस पॉइंट। तो उसकी तो कहना चाहिए ना कि भाई गांव वाले बेचारे कई बार तो ये हो जाता है सामाजिक है, इस समाज में बैठे हैं बस छोड़ तेरे क्या तो क्यों ढूंढा हुआ है, देसी भाषा मातृभाषा बोल रहा हूँ मैं आपने। कई ऐसे भी लोग हैं पंचायती बात तो थोड़े करना आए हैं। अगर प्रशासन चाहो तो सब दूध का दूध और पानी का पानी मिल जाए। कहीं ना कहीं भाई ये बात आ रही है कि प्रशासन की कमी है। बिल्कुल वही। हाँ, लेकिन इनमें एकता हो। चलो प्रशासन ने कहा हमारा सामाजिक कानून तो है, हम कोऑपरेट करेंगे इनको, हमारी जो खाप रोगी खाप हम फुल कोऑपरेट, जो भी दूध पड़ी हमें आवांगे उसका बायकाट कर दो ना करो प्रशासन। जी पूरा भाषण मैं भी देके जाऊंगा, ये भी दावा नो कर रहा था, ऐसे मारा था कि विपन था जिसे सुरेश कोट भाई का भी मैंने इंटरव्यू देखा, विपन की विपन से मारा किस विपन के जब मार लिया हम पर लाई रहा, फिर वो कहने लाई रहा मैंने गाँव में कम से कम 2 घंटे में बनाए वो का मैं और भी मारूंगा। जब ये खुद चैलेंज कर रहा है तो फिर उसका मतलब उसका कह नहीं सकते प्रशासन ने, हम बगावत भी कर सकते हैं उसके एंटी, उसका बायकाट कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ हमारे साथ है जब उस बात कानून के दायरे में रह के करनी होती है। कानून दायरा लीगली है तो हमारा समाज का भी कानून है। जब हमारे समाज की पुकार नहीं होगी तो हमारा समाज भी मतलब कर सकता है, कानून के रूप से क्यों नहीं कर सकता है? वही तो समाज भी कर सकता है। समाज तो ऐसा कानून नहीं कर सकता जो समाज करते, वो कानून में है नहीं ना, वो कौन है करने वाली चीजें है नहीं। क्यों वो बातें कानून के हिसाब से करनी पड़ती है ना मीडिया की, वो तो एक सामाजिक तरीका है, वो कानून में नहीं लिखा हुआ ना। आप मीडिया मैं नहीं कह सकता आप करो, हमारा समाज को कह रहा हूँ तो आप मीडिया का तो काम है वो प्रशासन तक मैसेज देना। आपकी बातें डेली रिपोर्ट सही आपने क्या फिर क्या समाधान हुआ? आप डीसी से भी आप डीएसपी एसपी इन पर क्यों पूछो? आप डीसी से बात करो, उसके लिए जो सुप्रीम पावर से तो ऊपर से उनसे बात करो आप। अगर आपको सही जवाब नहीं मिल रहा तो उसके लिए प्रेस करते हैं ना सर, वो तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बातें बताई। नहीं, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है आप डीसी साहब के पास जाओ और इस बारे में क्वेश्चन पूछो। गांव की ये मांग है, समाधान हम कराएंगे। एसपी साहब के पास भी जाओ, मांग है ये गांव की जी, आप बताओ इसके बारे में क्या बयान देना। यहाँ तक एक बात और देखो, हद होगी। सुरेश कोत जी ने बोला जब इस अनूप को उठाया कातिल को, तो इस राजेश ने फोन किया, गलत आदमी को उठा लिया। फिर उस प्रशासन के आदमी ने वापिस इसको फोन किया कि आप तो कह रहे थे गलत आदमी को उठा लिया, ये कत्ल ही इसने किया, इसने सारी बता दिया सच्चाई बोल। फिर वो बोलता है मैं तो जीरी काट रहा हूँ। अरे देखो प्रशासन के पास हरफड़ी घूम रहे हैं, अपराधी के लिए भाई गलत उठा लिया, कैसी कार्रवाई चल रही है? मैडम आज तक कोई जवाब नहीं मिला प्रशासन से हमें। आपकी जो बातें हैं भाई वो जो है प्रशासन भी सुनेगा, ये बात मैं कहना चाहूंगी। प्रशासन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा क्योंकि ज्यादा जो जहां तक बात हो रही है डबल मर्डर की बात हो रही है, यहाँ पे जो 36 बिरादरी भाईचारा यहाँ पे बैठा हुआ, उनकी मांग है कि प्रशासन इसमें ज्यादा से ज्यादा संज्ञान ले या आरोपी जितने भी उनको गिरफ्तार किया जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।